गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मान्या का। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है सरियल। इसका मतलब हो जाएगा अवास्तविक, अनरियल को कहा जाता है सरियल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये आसमान से क्या कर रही है, मछली को पकड़ रही है। काफ़ी वियर्ड है, स्ट्रेंज है, अनरियल टाइप का लग रहा है, तो ये होता है सरियल। सिनोनिम होंगे इसके बिजार, अनयूजुअल, इनकॉन्ग्रुअस, ये इसके सिनोनिम होंगे। इनकॉन्ग्रुअस मीन्स होता है जो बेतुका है, असंगत है, वो होता है इनकॉन्ग्रुअस। तो ये हो जाएगा ड्रीम लाइक होगा, अनकैनी होगा। अनकैनी मीन्स भी क्या होता है, जो असंगत है, और ड्रीम लाइक जो रियल नहीं है, अनरियल टाइप का है। इंटेंजिबल होगा, अस्पष्ट को कहा जाता है इंटेंजिबल, जो अस्पष्ट है, समझ से परे है, वो होता है, या जिससे आप छू नहीं सकते, वो होता है इंटेंजिबल। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो रियल है, टेंजिबल है, एक्चुअल है, वो हो जाएगा इसका एंटीनिम। एग्जाम्पल होगा इसका, द स्टोरी वॉज अ सरियल मिक्स ऑफ फैक्ट एंड फैंटेसी। कहानी तथ्य और कल्पना का एक अवास्तविक मिश्रण थी। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है जेनेरिक। इसका मतलब हो जाएगा सामान्य या जनरल को कहा जाता है जेनेरिक। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जो ब्रांडेड मेडिसिन है उसकी कॉस्ट है 85 और जो जेनरिक मेडिसिन है उसकी कॉस्ट है 25। तो जेनरिक मतलब क्या होता है, जो सामान्य है, जनरल है। इंडिया अक्सर जेनरिक मेडिसिन के लिए जाना जाता है। ये इस टाइप की मेडिसिन बनाता है जो कम रुपए वाली होती है। तो ये होता है सिनोनिम होंगे इसके कॉमन, कलेक्टिव, यूनिवर्सल, ये इसके सिनोनिम होंगे। जो क्या है, व्यापक रूप से है या कलेक्टिव है, ठीक है, ये भी होता है इसका मीनिंग। कॉम्प्रिहेंसिव है, इंक्लूसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव होगा विस्तृत या फिर व्यापक, इंक्लूसिव होगा समावेशी को कहा जाएगा। ऑल इनकम्पेसिंग होगा, इसका मतलब क्या होता है, व्यापक को कहा जाएगा। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो स्पेसिफिक है, इंडिविजुअल है, पर्टिकुलर है, प्रिसाइज है, ये इसके एंटीनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द न्यू रेंज ऑफ इंजिन्स ऑल हैड अ जेनरिक प्रॉब्लम विद देयर फैन ब्लेड्स। इंजनों की सभी जो भी इसके श्रेणी है, इन सभी में इंजनों के जो पंख हैं के ब्लेड में सामान्य समस्या थी। अगला वर्ड है मैनोवर। इसका मतलब हो जाएगा गतिविधि या ऑपरेशन को कहा जाएगा मैनोवर, या फिर कोई जो चाल है, युक्ति है, तिगड़म है, या फिर जो कौशलता है, वो होता है मैनोवर। यहाँ पे इसने अपनी कौशलता दिखाई है, या फिर धूर्तता भी बोलेंगे इसको, कि इसने जो है वहाँ पे बड़े इजीली वहाँ पे पार्किंग कर दी। तो ये होता है मैनोवर। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, स्कीम, ये इसके सिनोनिम होंगे। स्कीम क्या होता है, कोई योजना। कुछ और सिनोनिम है, जैसे प्लॉय होगा, रूज होगा। इसका मतलब क्या होता है, तिगड़म, चाल को कहा जाएगा। आपने प्लॉय बिछाया हुआ है, कोई क्या है, जाल बिछाया हुआ है, और वो किसी को जो जानवर होता है या उसको फंसाने के लिए, ये होता है प्लॉय, ठीक है। रूज भी क्या होता है, सेम सेंस देता है। डॉज होगा, आर्टिफिस होगा, धोखा देने को कहा जाएगा। सब्टरफ्यूज होगा, कोई चाल या फिर उपाय को कहा जाता है सब्टरफ्यूज। एंटीनिम क्या होगा इसका, इनएक्शन, जिसमें कोई गतिविधि नहीं है, ठीक है। और ऑनेस्टी होगा, ईमानदारी, कोई धूर्तता नहीं है, ईमानदारी दिखा रहा है। इग्नोरेंस होगा, जो लापरवाह है, मतलब एक्टिव नहीं है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, स्मॉल फार्मर्स हैव लिमिटेड रूम फॉर मैनोवर। जो छोटे फार्मर्स हैं, छोटे किसान हैं, उनके पास तिगड़म के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, या लिमिटेड जगह है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अगला वर्ड है नेव। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दुष्ट या फ्रॉड को कहा जाएगा नेव। वैसे इसका मतलब क्या होता है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, गुलाम को कहा जाता है नेव। ये गुलाम है, ये जे है जो बना हुआ, इसका नंबर होता है 11। ताश में इसको क्या बोला जाता है, कार्ड्स में गुलाम बोला जाता है। जो खेलते होंगे उन्हें मालूम होगा, ये गुलाम होता है। तो एक्चुअल में नेम तो इसको बोला जाता है। अब यहाँ से वर्ड बना है क्या, जो कैसा दुष्ट टाइप का है, फ्रॉड टाइप का है, या फिर क्या है, बदमाश है, वो होता है रोग, विलेन टाइप का है, रास्कल है, ठीक है, वो होता है नेव। सिनोनिम होंगे इसके मिसक्रिएंट, रोग, स्कैम्प, ये इसके सिनोनिम होंगे। स्कैम्प मिस भी क्या होता है, दुष्ट को कहा जाता है, बदमाश को कहा जाता है। रोग जो कैसा है, दुष्ट टाइप का है। मिसक्रिएंट शैतान टाइप का है, या फिर कुकर्मी टाइप का है, वो होता है मिसक्रिएंट। कुछ और सिनोनिम है, जैसे ब्लैक गार्ड होगा, ब्लैक गार्ड मिस भी क्या होता है, दुष्ट को कहा जाएगा। वैसे ही वॉलेट होता है, इसका मतलब क्या होता है, सेम सेंस देता है, बदमाश या जो गुंडा टाइप का है,
वो होता है वॉरलेट। स्विंडलर होगा, धोखेबाज को कहा जाएगा। स्कॉन्ड्रल, इसका मतलब क्या हुआ, बदमाश या धोखेबाज है जो, वो होता है स्कॉन्ड्रल। स्कैलीवैग होगा, बदमाश दुष्ट को कहा जाता है स्कैलीवैग, बिल्कुल अच्छे सिनोनिम है इसके, ठीक है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो हीरो है, एंजल है या प्रोटागोनिस्ट है, प्रोटागोनिस्ट भी क्या कहा जाता है, हीरो को कहा जाता है। और जो विलन है, इसका एंटीनिम जो इस नेब का मतलब है एक और होता है, वो क्या होता है, एंटागोनिस्ट। अगर एंटागोनिस्ट है तो कैसा होगा, वो विलन टाइप का है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही इज़ नोन एज अ नोटोरियस नेब ऑफ दिस एरिया, वह इस इलाके के कुख्यात गुंडे के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है नुआंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सूक्ष्म या माइन्यूट को कहा जाएगा। नुआंस जिसमें क्या है, काफ़ी बारीकी है। जैसे यहाँ पे देखो आप, ग्रीन कलर कितने टाइप के हैं, इनमें अंतर काफ़ी सूक्ष्म है, माइन्यूट है। अंतर पाना, अंतर को समझना काफ़ी मुश्किल है। तो ये होता है नुआंस, जो काफ़ी क्या है, सूक्ष्म है या फिर जटिल है। तो ये हो जाएगा नुआंस। सिनोनिम क्या होंगे इसके, सबटल, फाइन, नाइसिटी, ये इसके सिनोनिम होंगे। सबटल में क्या होता है, सूक्ष्म या फिर चतुराई भरा, वो होता है सटल। रिफाइनमेंट होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, इनकंसिक्वेंस, रफनेस या कोर्सनेस, ये हो जाएगा इसका एंटीनिम। इनकंसिक्वेंस होता है बेमेल या फिर जो बिल्कुल भी चतुराई भरा नहीं है या असंगत है, वो होता है इनकंसिक्वेंस। रफनेस जो बिल्कुल खुरदरा है, उसमें कोई रिफाइनमेंट टाइप की कोई चीज़ नहीं है। रिफाइन कैसा होता है, जो स्मूथ टाइप का होता है। और रफनेस जो बिल्कुल भी क्या है, काफ़ी उबड़ खाबड़ टाइप का है, या कोर्सनेस है जिसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एंटीनिम। एग्जाम्पल होगा इसका, ही वॉज अवेयर ऑफ एवरी नुआंस इन हर वॉइस, वो जो है उसकी वॉइस के हर सूक्ष्म आवाज़ से वाकिफ था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है मैजेस्टिक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आलिशान है, डिग्निफाइड है, ज़बरदस्त है। जैसे यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, जो चंद्रयान से इमेज खींची गई है वो कैसी है, बड़ी आलिशान है, ज़बरदस्त है, ठीक है, मैजेस्टिक लग रही है। तो ये हो जाएगा। सिनोनिम क्या क्या होंगे इसके, ऑगस्ट, एलिवेटेड, मैग्निफिसेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। मैग्निफिसेंट जो ज़बरदस्त है, ऑगस्ट, एलिवेटेड, इनका मतलब क्या होता है, जो आलिशान है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। रीगल होगा, जो क्या भव्यपूर्ण है, भव्य या फिर जो राज से संबंधित है, राजस्व से संबंधित, वो होता है रीगल। नोबल होगा, परोपकारी को कहा जाएगा या फिर उत्कृष्ट इंसान को कहा जाता है नोबल। सबलाइम, लॉफ्टी, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब क्या होता है, जो उत्कृष्ट है या फिर ज़बरदस्त है, वो होता है सबलाइम या फिर लॉफ्टी। एंटीनिम क्या होगा इसका, अनइम्पोजिंग, पिटीफुल, ऑर्डिनरी, ये इसके एंटीनिम होंगे। अनइम्पोजिंग होगा, जो प्रभावहीन है, और पिटीफुल दयनीय को कहा जाएगा। ऑर्डिनरी जो सामान्य है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, द रॉकीज आर मैजेस्टिक इन साइज, जो रॉकीज हैं, जो चट्टानें हैं, वो साइज में कैसे थे, आलिशान थे, ज़बरदस्त थे। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगला वर्ड है डिराइड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिराइडेड का मतलब मजाक उड़ाना या फिर मॉक को कहा जाएगा डिराइड डेड, जब जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये इसका मजाक उड़ा रहा है। रिडिक्यूल करना, डिस्पैरेज करना या फिर जीबे करना, तंज कसने को कहा जाता है जीबे, ये होता है डिराइडेड। कुछ और सिनेमा इसके जैसे जेस्ट, इसका मतलब क्या होता है, किसी पर किसी की हंसी उड़ाना या मजाक करना। जेयर, स्कॉप, ये क्या होता है, किसी को निंदा करना, छोटा दिखाना, बी लिटिल करना, ये होता है, या फिर उस पर हंसना। जेयर और स्कॉप ये सेंस रहता है। मॉक करना होगा, किसी का मजाक उड़ाना। ट्वीट, किसी को तंग करने को कहा जाता है ट्वीट, ठीक है, अच्छा वर्ड है। तो ये इसके क्या होंगे, सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, चीयर करना, एस्टीम करना, सम्मान देने को कहा जाएगा एस्टीम। अप्लॉज करना होगा, क्लैपिंग करना होगा, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, फील फ्री टू डिराइड मी फॉर माई मिस्टेक, बेपरवाह करके मेरी जो मिस्टेक्स हैं उस पर आप तंज कस सकते हो या मजाक बना सकते हो। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है एलिजेंस। एलिजेंस मीन्स क्या होता है, एक निष्ठता या फिर ट्रस्ट को कहा जाएगा एलिजेंस, या फिर जो निष्ठा होती है आपकी अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, ठीक है, वो होता है एलिजेंस। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये शपथ ले रहे हैं किस चीज़ की, दे आर प्लेजिंग एलिजेंस फॉर दियर नेशन, वो अपने देश की निष्ठा के लिए शपथ ले रहे हैं। तो ये होता है। सिनोनिम के हो जाएंगे इसके फिडेलिटी, लॉयल्टी, अधेरेंस, ये इसके सिनोनिम होंगे। अधेरेंस में क्या होता है, कोई चिपकाव या जुड़ाव,
या फिर एक निष्ठता है किसी चीज़ के लिए, वो होता है अध्यरेंस। लॉयल्टी जो आपकी सत्यता है, फिडेलिटी विश्वसनीयता, ये इसके सिनोनिम होंगे। एक और वर्ड आता है निष्ठा के लिए, क्या, फील्टी, FEALTY, फील्टी। इसका मतलब क्या होता है, निष्ठा को कहा जाएगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो ट्रीजन है, राजद्रोही को कहा जाता है ट्रीजन। ट्रीचरी होगा, दगाबाज को कहा जाता है ट्रीचरी। और डिसलॉयल्टी होगा, परफिडी होगा, परफिडी मतलब जो नमक हराम है वो होता है परफिडी। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, एंटीनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, दे हैव सोर्न एलिजेंस टू द क्राउन, उन्होंने क्राउन या फिर राज मुकुट या राज सिंहासन के लिए के एक निष्ठता की शपथ ली है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है विंसम, इसका मतलब हो जाएगा मनमोहक या फिर अट्रैक्टिव को बोला जाएगा विंसम। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये एक विंसम स्माइल है, एक मनमोहक स्माइल है, ठीक है। तो जो आपके मन को मोह ले वो होता है विंसम। सिनोनिम होंगे इसके एंथ्रोलिंग, एंटाइसिंग, फैसिनेटिंग, ये इसके सिनोनिम है। एंथ्रोलिंग मीन्स भी क्या होता है, जो मनमोहक होती है, आकर्षक होती है, वो होता है एंथ्रोलिंग। एंटाइसिंग, फैसिनेटिंग, ये भी सेम सेंस देते हैं। एक और वर्ड होता है ग्लैमरस, जो काफ़ी आकर्षक होता है, ठीक है, वो होता है ग्लैमरस। बीविचिंग होगा, आकर्षक को कहा जाएगा, मनमोहक को कहा जाएगा बीविचिंग, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा इसका, लोथसम, जो घृणात्मक है, ठीक है। डिटेस्टेबल, ये भी क्या होता है, घृणात्मक होगा। ओडियस होगा, अबोमिनेबल होगा, ये भी घृणात्मक को कहा जाएगा। अनप्लीजेंट, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये क्या है, इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, सी गेव हिम हर मोस्ट विंसम स्माइल, उसने जो है अपनी सबसे मनमोहक स्माइल दी, उसे अपनी सबसे मनमोहक स्माइल दी। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज आज का रूट वर्ड है फोबिया, इसका मतलब हो जाएगा फियर, डर को कहा जाता है फोबिया। अब देखते हैं इससे रिलेटेड वर्ड, जैसे एक्रोफोबिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ हाइट। यहाँ पे एक और रूट वर्ड यूज हुआ है एक्रो, इसका मतलब क्या हो जाता है, हाइट या एल्टीट्यूड को कहा जाता है एक्रो। हिप्सो को भी कहा जाता है हाइट या एल्टीट्यूड। तो इसलिए हिप्सोफोबिया या एक्रोफोबिया दोनों का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ हाइट। एस्ट्रोफोबिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फियर ऑफ सावर। सावर मीन्स खट्टा, तो जिससे खट्टे से डर लगे। तो यहाँ पे भी एसरो मीन्स क्या होता है, एस्रो, इसका मतलब क्या होता है, सावर या खट्टे को कहा जाएगा। तो जो खट्टे से डरे उसे बोला जाएगा एस्ट्रोफोबिया। वैसे एल्गोफोबिया, एल्गो मीन्स क्या होता है, पेन या दर्द को कहा जाएगा एल्गो। तो एल्गोफोबिया फियर ऑफ पेन। वैसे आइलोरोफोबिया, आइलोरो मीन्स क्या होता है, कैट को बोला जाता है, ठीक है। तो आइलोरोफोबिया फियर ऑफ कैट्स, जो बिल्लियों से डरे। वैसे एनिमोफोबिया, एनिमो मीन्स क्या होता है, विंड, हवा को कहा जाता है एनिमो। तो एनिमोफोबिया जो हवा से डरे, फियर ऑफ विंड, ये होता है एनिमोफोबिया। तो ये हो जाएंगे आज के रूट वर्ड। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज आज की पहली इडियम है एज हाई एज अ काइट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंटॉक्सिकेटेड विद ड्रग्स और एल्कोहल, जो नशे में धूत होता है उससे बोला जाएगा एज हाई एज अ काइट। जैसे एग्जांपल है, आई ट्राइड टू टॉक टू हर आफ्टर द पार्टी बट सी वॉज एज हाई एज अ काइट। पार्टी के बाद मैं उससे बात करना चाहता था, मैंने कोशिश की थी, लेकिन वो जो है बहुत ही ज़्यादा नशे में धुत थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली इडियम है मैड एज अ हेटर, मतलब क्या है, जिसका कंप्लीटली मैड, जो पूरे तरीके से पागल हो चुका हो या आपे से बाहर हो चुका हो, वो होता है मैड एज अ हेटर। जैसे एग्जांपल है, आई विल बी मैड एज अ हेटर इफ़ आई हैव टू डील विद दीज स्क्रीमिंग टोडलर्स फॉर मच लॉन्गर। अगर मैं इन जो टोडलर्स मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं जो अभी उठ नहीं पाते हैं, पैरों पर चलते हैं, घुटनों पर चलते हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि अगर ये इन बच्चों के साथ में और रहा, ये चिल्लाते हुए बच्चों के साथ और रहा, तो मैं पूरे तरीके से पागल हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली इडियम है ऑल शार्प्ड अप, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेरी नाइसली ड्रेस्ड। जब कोई बहुत ही अच्छे ढंग से ड्रेस्ड है, अच्छे ढंग से उसने अपना कपड़े पहने हुए हैं, तो वो हो जाएगा ऑल शार्प्ड अप। जैसे एग्जांपल है, द गाइज इन द वेडिंग पार्टी आर ऑल शार्प्ड अप फॉर द सेरेमनी। जो लड़के थे, जो गाइज थे, जिन्होंने वेडिंग पार्टी में बहुत ही ज़बरदस्त ड्रेसअप किया हुआ था, वेरी नाइसली दे वर ड्रेस्ड अप फॉर द सेरेमनी के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगली फ्रेज है सीप आउट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू लीक और फ्लो आउट ऑफ सम क्रैक और फ्लो इन समथिंग। मतलब किसी क्रैक से या फिर किसी जगह से कोई चीज़ लीक हो रही हो, कोई लिक्विड हो, जेल हो या फिर कोई गैस है
जब वो बाहर लीक हो रही हो, रीस रही हो, वो होता है सीप आउट। जैसे एग्जाम्पल है, आई रियलाइज देयर वॉज अ फायर डाउन स्टेयर्स व्हेन आई नोटिस्ड स्मोक सीपिंग इनटू आवर बेडरूम। मुझे महसूस हुआ कि डाउन स्टेयर में कहीं फायर थी। जब और मुझे ये महसूस कब हुआ, जब मैंने नोटिस किया कि जो स्मोक है वो मेरे रूम में रीस रही है, ठीक है, या बह रही है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइस ये क्विज थी जो आपको सॉल्व करनी थी। क्या था, इन अ फिट ऑफ एंगर ही टोल्ड हिज सुपीरियर दैट ही विल गो ऑन लीव फ्रॉम द सेम डे। गुस्से में आकर उसने अपने वरिष्ठ से कहा कि वह उसी दिन से छुट्टी पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको मिस्टेक बतानी थी। तो यहाँ पे टोल्ड आया है तो आपको यहाँ से समझना चाहिए। उसके बाद क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है ये। तो दैट ही विल के जगह क्या आना चाहिए था, दैट वुड। तो सी पार्ट में एरर थी, इसको और अच्छे से समझते हैं। ही विल बी रिप्लेस्ड बाय ही वुड गो। क्यों होगा, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है टोल्ड पास्ट टेंस में है, और इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, विल के बदले वुड होता है, सेल के बदले शुड होता है, कैन के बदले कुड होता है, और मे के बदले माइट का प्रयोग होता है। तो आपको पता लगा यहाँ पे टोल्ड से कि ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, फिर आगे विल के जगह क्या आना था, वुड आना था। वैसे ही क्या आएगा, अगर कहीं पे आप सेल देखोगे तो उसकी जगह शुड आना चाहिए, कैन देखोगे तो उसकी जगह कुड आना चाहिए, मे देखोगे तो उसकी जगह माइट आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, ही नीचे देखो, ही सेड मेरा विल गो दियर, ये डायरेक्ट नरेशन है। और इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सेड दैट मेरा वुड गो दियर, ठीक है। तो यहाँ पे वुड आया। तो ऐसे ही यहाँ पे ऊपर होना था, इन अ फिट ऑफ एंगर ही टोल्ड हिज सुपीरियर दैट ही विड गो ओनली फ्रॉम द सेम डे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो बढ़ते हैं गाइज अब आगे। तो गाइज आज आपको बताना है नोबल, नोबल और नोबेल में क्या अंतर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसमें क्या अंतर है अगर आपको आता है तो। और दूसरा क्या है, एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर प्रोक्लेम द ग्लोरी ऑफ गॉड, इसमें भी आपको एरर बतानी है कहाँ पे है, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।